नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 TV.com। आपके साथ मैं हूं अमित रावत। कल हमने आपको दिखाया था सीमाओं पर किस तरह से चौकसी बढ़ चुकी है, आर्मी और आईटीबीपी सीमाओं पर पहुंच चुकी है। हमने कल पिथौरागढ़ की भी बात की, चमोली की भी बात की, लद्दाख की भी बात की। आज उस खबर में जो अपडेट है, आधिकारिक तौर पर जो सूत्रों से खबर पता चली है कि जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। जो जवान घर पर थे, छुट्टी काट रहे थे, उनको भी सीमाओं पर बुला लिया गया है, हेडक्वार्टर्स पे बुला लिया गया है। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, जो वीडियो कल सबके सामने सोशल मीडिया पर रिलीज हो रहा था। इसमें किस तरह से लद्दाख में पेंगुइन झील के सामने जो चीजें दिखाई जा रही थी कि कैसे भारतीय सैनिक और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प हो रही थी। इस झड़प पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि चीनी सैनिक का एक सिपाही भारत सेना के कब्जे में था, और वहीं दोनों के बीच में पत्थरबाजी, उनकी गाड़ियां भी वहां पे पकड़ी गई। और इन सब के अलावा सैटेलाइट जो खबरें निकली है, सैटेलाइट तस्वीरों से एक बात सामने निकल के आई कि गलवान घाटी में चाइना पिछले कई दिनों से बांध बनाने की और पुल बनाने की तैयारी कर रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ ये मालूम चला कि गलवान घाटी में 15-16 जून से पहले कुछ भी हरकतें नहीं हो रही थी। चाइना की फौज काफी पीछे थी और ये अचानक 15-16 तक चाइना की फौज वहां पहुंच गई है। सोची समझी एक रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जिस तरह से गलवान घाटी पे टेंट बना दिए गए हैं, टेंट बनाने के अलावा वहां पे बांध और पुल की तैयारी की जा रही थी। तो चाइना ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारत के साथ ये छलावा करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और आपको एक बात और बता दूं, जिस तरह से चाइना ने यहाँ पे कोशिश की कि भारत की गलवान घाटी में पुल बना दिया जाए, पुल बनाने के साथ साथ में यहाँ पर जो 15-16 तारीख को भारत के सैनिकों को जब इस बारे में ये सारी बात मालूम चली तो उनके बीच में झड़प हुई। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी सामने निकल के आ रही है कि इनके भारत और चाइना के जो मेजर जनरल स्तर के अधिकारी हैं, उनके बीच में 2 से लेकर 3 मीटिंगें लगातार हो चुकी है। और 15-16 तारीख को जो लोग वहां पर कैद किए गए थे, कुछ सिपाही भारत के, चाइना ने अपने अंडर में ले लिए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है, इसे साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें बताया गया कि उनको भी छोड़ दिया गया है। और दोनों पक्षों की तरफ से अभी ये बात की जा रही है कि हम आपसी शांति चाहते हैं, समझौता चाहते हैं। नहीं, इस बार ऐसा है, इस बार अलग, ये सन 1962 के जैसा नहीं है। अभी इंडिया काफ़ी मुंह तोड़ के जवाब देगी। ये जो चाइना अभी चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया अभी उनको बुरी तरह पटकने देगी। चाइनीज़ तो बार बार ऐसी उसकी हरकतें ऐसी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस बार अगर वो ना माने तो इंडिया जो है आर्मी उसको परास्त करने में सक्षम है। देखिए, जो इस समय चीनी सैनिकों ने जो हमारे देश के साथ, हमारे देश के वीर शहीदों, जो शहीद हमारे सैनिक हुए हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, एक गलत तरीके से उन्होंने जो युद्ध करने का प्रयास किया, उससे मैं ही नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरा देश इस समय बहुत आहत है। और चीन का बहुत बड़ा इस समय विरोध कर रहा है। और जैसा कि आप जान रहे हो कि इस वक्त हमारे देश भी काफ़ी अच्छी इस वक्त परिस्थिति में है कि हम भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब इस वक्त दे रहे हैं। और मैं अपने प्रत्येक जवान का हौसला अफजाई करते हुए चाहूँगा कि वे डटकर हमारे देश की रक्षा करते रहें और हमारा पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से मैं जनपद चमोली का रहने वाला हूं और जनपद चमोली से ही लगा हुआ हमारा ये चीन का बॉर्डर भी है। और मैं जिस तरीके से ये गलवान घाटी की जो घटना हुई है, उसके बाद अपने सीमांत क्षेत्र में होने के नाते मैं समझता हूं कि जनपद चमोली या पूरे उत्तराखंड के प्रदेश के लोगों में भी एक मनसा है कि चाइना को चाइना के ही भाषा में जवाब देनी चाहिए। इसको हमको बिल्कुल, हमें कहीं से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा देश, हमारे सैनिक, हमारी आर्मी इतनी सक्षम है कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे देश को जो ज़बरदस्ती हमारे वीर सैनिकों पर हमला करती है या हमारे देश की संप्रभुता पर जो है कि ये लोग छीटाकशी करते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से पूरे देशवासी इस समय में, पूरे देशवासी, पूरे उत्तराखंड के, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट चमोली में चाइना का बॉर्डर है, पूरे जनपद चमोली के वासी, पूरे देश के लोग, पूरे उत्तराखंड के लोग जो है कि इस समय में जो है कि सरकार के साथ और अपने जवानों के साथ खड़ी है। जो हमारे ये बॉर्डर है ना, तो हम लोगों को इनका जो ये चाइना के जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इनका जो हमारे यहाँ जो सामान आता है, इनका हमारा मतलब पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार करना चाहिए। और जो हम तो बॉर्डर के लोग हैं, तो हम लोगों को अपनी फौज का साथ करके, भारत का साथ करके इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। इसी के साथ एक बात मैं आपको और बता दूं, नेटवर्क 10 साफ तौर पर जानता है देश के सुरक्षा को लेकर हमें क्या कुछ बोलना, क्या हमारी मर्यादा है, इन चीजों को हम साफ तौर पर समझते हैं और समय समय पर क्या क्या अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर नए अपडेट के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे।